बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ सेहत व सफाई फॉर ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आप लोग जैसा जानते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। साफ़ सुथरे रहने से हमारी सेहत भी अच्छी होगी। ठीक है, जो लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, वो लोग सेहतमंद रहते हैं। तो जो लोग साफ़ नहीं रहते, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ आपके मोहल्ले में लोग ऐसे हैं जो गंदे बच्चे होते हैं या जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, वो लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस स्टोरी में जो मैं आपको आज बात बताने लगी हूँ वो ये है कि दानिश एक स्टूडेंट है और जब वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कई किस्म के बैनर्स नज़र आते हैं। अब डिफरेंट कलर्स में वो बैनर प्रिंटेड होते हैं और वो उसको देखता है और उसमें वो देखता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर हफ्ता सफाई 22 मई ता 29 मई, यानी ये टाइटल उस बैनर्स पर लिखा होता है। यानी इस बैनर पे वो फिर सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, हफ्ता सफाई क्या चीज़ है। इसी तरह वो स्कूल जाता है, स्कूल जाकर भी वो यही सोचता है कि ये बात मैं किससे शेयर करूं। जब वो सोचता है कि ये मैं बात अपने पापा से शेयर करूं तो वो फिर उसके पापा जो होते हैं वो ऑफिस गए होते हैं। फिर वो कहता है ठीक है, दादा जान घर होंगे, मैं अपने दादा जान से ये बात शेयर करूँगा। इसलिए वो फिर क्या करता है, जब ऑफ टाइमिंग होती है, जैसे आप लोग भी घरों में जाते हैं तो जाकर आप अपनी मामा से मिलते हो, दादा अबू से मिलते हो, या जो भी घर में मौजूद होते हैं आप उन सबसे मिलते हो। इस तरह वो जब घर जाता है तो अपनी अम्मी जान को सलाम करता है और सब का हाल पूछने के बाद वो कहता है कि दादा जान कहाँ हैं। तो उनकी वालदा उन्हें बताती हैं कि दादा जान जो हैं वो बाहर गए हुए हैं। इसी तरह वो खाना खाता है, फिर खाना खाकर वो सो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करता है और सो जाता है। और जब वो असर के टाइम उठता है तो फिर वो अज़ान का वक्त होता है, असर की अज़ान का वो उठ जाता है। तो वो अपने दादा जान से पूछता है, लेकिन उसके दादा जान घर में मौजूद नहीं होते। वो अपनी मामा से पूछता है कि दादा जान किधर हैं। तो उनकी मामा बताती हैं कि दादा जान नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए हैं। वो अपने दादा जान के पीछे जाता है, वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ता है। दादा जान उसको देख कर बहुत खुश होते हैं। जब वो मस्जिद में पहुँचता है तो दादा जान देखते हैं कि वो मस्जिद में आया है। जब वो मस्जिद में नमाज़ अदा कर लेते हैं और दोनों मिलकर जब घर वापस आते हैं तो वो दादा जान से रास्ते में क्वेश्चन करता है कि दादा जान, आज मैं जब सुबह स्कूल जा रहा था तो मैंने बैनर्स पर लिखा हुआ देखा था हफ्तावार सफाई। तो ये हफ्तावार सफाई क्या है? तो उसके दादा जान जो है वो मुस्कुराते हैं और जब वो घर आते हैं तो चाय पीते हैं तो फिर उसके दादा जान उसको बताते हैं कि ये जो है हमारे इर्द गिर्द की माहौल की सफाई, हमारे गली मोहल्लों की सफाई, हमारे इलाकों की सफाई। ठीक है ना, एक सफाई तो वो होती है जो हम घरों में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने घरों का जो कूड़ा करकट होता है वो डस्टबिन में डालते हैं। और इस तरह जो है वो गलियों में जो भी आते हैं, हाकरूब आते हैं, वो कूड़ा करकट जो है वो ले जाते हैं। तो दानिश जो है वो जो हफ्तावार बैनर के ऊपर सफाई लिखा होता है उसके मुतालिक अपने दादा जान से पूछता है। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं जिनके मैं आपको साथ साथ मीनिंग बताऊंगी। आपने वो मीनिंग जो है पेंसिल के साथ अपनी नोटबुक पर अपनी बुक पर राइट करते रहने हैं। तो सेहत और तंदुरुस्ती का ताल्लुक सफाई से है। हमारे मुल्क में सेहत आमा, यानी सेहत आमा का क्या मतलब है? लोगों की सेहत की सूरत अच्छी नहीं है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। ना सिर्फ ये कि बुनियादी सहूलतों की कमी है, बल्कि आम लोगों में सेहत के मुतालिक बुनियादी शऊर और मालूमात का भी फुकदान है, कमी है। तो यानी उन्होंने बताया है कि सेहत और सफाई जो है हमारे लोगों की, हमारे इलाके के जो लोग हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो लोगों को शऊर नहीं है, लोगों को समझ नहीं है। ठीक है, तो उसका फुकदान है, उसकी कमी है। तो इस बारे में उन्होंने जो है वो हफ्तावार सफाई जो है वो मनाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों में इजाफा होता है। लेकिन दादा जान, ज़िली हुकूमत इस सिलसिले में हमारी क्या मदद करेगी? आपको मालूम है कि गर्मियों के इन महीनों में, यानी जैसे अब ये गर्मी आ रही है, जून जुलाई अगस्त का महीना जब आता है तो इस महीने में मच्छरों की और मक्खियों की जो अफजाइश है, अफजाइश कहते हैं नशोनुमा, जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुहलिक और वबाई बीमारियाँ, मुहलिक ऐसी बीमारी होती है जो जानलेवा होती है, जिससे जान जाने का ख़तरा होता है। जैसे आप लोगों को पता है हैज़ा हो गया, ये जो आम बीमारी है इस गर्मियों की जो है, हैज़ा डायरिया जिसको हम बोलते हैं, ये तो आम बीमारी है। और वबाई अमराज फैलने का ख़तरा होता है। वबाई अमराज फैलना यानी कि ऐसी तकलीफ़ जो जल्द से जल्द एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। इसलिए इंतज़ामिया को चंद ज़रूरी इकदाम करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जोड़ों, नालियों और कूड़े के ढेरों की सफाई करवानी होगी। नालियाँ जैसे आपके इलाके में अब तो हर इलाका जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक जो है गटर सिस्टम सही तरीके से नहीं बना हुआ। नालियाँ हैं, जोहर हैं, तालाब हैं, आप कहीं दूर इलाकों में निकलते हैं तो आपको वहाँ नज़र आते हैं, तो उनके ऊपर मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वही मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो हमारे घरों में आते हैं, और घरों में जब वो आते हैं तो वो फिर बीमारियों का बाइस बनते हैं।
इसलिए रिहायशी इलाकों में मच्छर मार अद्वियात का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव किया जाता है यानी कि आप स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, यानी वो मेडिसिन जो होती हैं उसका वो घरों में, गलियों में, मोहल्लों में स्प्रे करते हैं। पानी के टैंकों की सफाई की जाती है और जरासीम कुछ दवा यानी कि ये जो मेडिसिन है ये क्लोरीन के नाम से है, जो पानी के अंदर थोड़ी सी मिला दी जाती है ताकि कोई जरासीम इसमें बाकी ना रहे, ताकि पानी सकाफ़तों से पाक हो जाए। यानी कि ये जो आपको मैंने पहले भी बताया है, जो मच्छर है, मक्खी है और इस तरह के जरासीम है जो हमें नज़र नहीं आते, तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पानी में, पानी के टैंकों में क्लोरीन शामिल कर देती है। ये ऐसी अद्वियात हैं जो कि जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। दादा जान, क्या हम भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं? अच्छा, मुहिम किसे कहते हैं? किसी स्टूडेंट को पता है मुहिम किसे कहते हैं? ऐसा काम, ऐसा मुश्किल काम जिसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए। यानी ये आम काम नहीं होता, मुहिम करना यानी कैंपेन करना ये आम काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सेहत के मुतालिक शऊर को आम करना, शऊर करना, बेदारी उन्हें बताना, अवेयरनेस देना सिर्फ बड़ों ही की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बच्चों को भी इस काम में हाथ बटाना चाहिए। दादा जान, कैसे? इसके लिए तुम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये काम तुम अपने मोहल्ले से शुरू करो, यानी मोहल्ले में आप लोगों के अक्सर फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना, गली में कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, अगर आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी अगर आप 8 स्टूडेंट्स हैं तो 4-4 की ग्रुपिंग कर लें या 2-2 की ग्रुपिंग कर लें, और उसके बाद फिर आप डिफरेंट काम जो है, मुख्तलिफ काम जो है वो उनके ज़िम्मे लगा दें, यानी उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये काम आपने करना है, ये आपने करना है, तो ये काम बड़े इजीली, हम बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो कर सकते हैं। तो दादा जान भी उसको यही बात समझा रहे थे कि आप ऐसा करो कि आप अपने मोहल्ले में से अपने बच्चे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी आप ग्रुपिंग कर लो, और ग्रुपिंग करने के बाद आप उनको बता दें कि आप अपने अपने काम क्या हैं वो आपस में आप बांट लो। तो हर टोली गलियों में आम अफराद तक सफाई क्यों ज़रूरी है पैगाम पहुँचाएगी, ठीक है। यानी सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि हर जो ग्रुप होगा ना वो बताएगा हर गली, हर मोहल्ले में जाकर अपने अपने में कि सफाई क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो वो ये पहले ये काम करेंगे, उसके बाद लोगों को जब मालूमात पहुंच जाएगी कि सफाई क्यों ज़रूरी है, फिर उसके लिए आप उसके लिए पोस्टर भी बना सकते हैं, आप इश्तिहार भी लगा सकते हैं, स्कूल या रसाले या अखबार में भी आप ये ऐड दे सकते हैं, और इसका एक छोटा सा आप ड्रामा भी कर सकते हैं, बैजेस भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गली मोहल्लों में कारकुन आते हैं जो काम करने वाले आते हैं, वो भी डिफरेंट टोलियों की शक्ल में होते हैं, कोई 4-5 लोग होते हैं, वो आते हैं और वो बताते हैं आपको कि ये काम जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो अक्सर ने वो ID कार्ड पहने होते हैं ना, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना ये आप इन तमाम ज़राए से लोगों को अपने और बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें आगाही दे सकते हो, उन्हें आगाह कर सकते हो, उन्हें अवेयरनेस दे सकते हो। डिफरेंट जब आप टोलियाँ बना लोगे, ग्रुप कर लोगे, तो वो जब हर गली मोहल्ले में जाएगा तो फिर इससे वो अवेयरनेस जो देंगे उससे जल्दी लोगों को बात समझ आ जाएगी। तो दादा जान, हमें फिर पोस्टर या पम्फलेट पर क्या लिखना चाहिए? तो आपको पता है कि सफाई के बारे में कुरान पाक में भी इरशाद है, और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाक साफ़ रहते हैं, ठीक है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह उन लोगों को पसंद करते हैं जो मोहब्बत करते हैं जो पाक साफ़ रहते हैं। और इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पकीज़गी निस्फ़ ईमान है, यानी कि साफ़ सुथरा रहना ईमान, हाफ़ ईमान, निस्फ़ ईमान, आधा ईमान हो जाता है अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे। तो दादा जान, हम इश्तिहारों पर या पोस्टर पर ये बात लिखवा सकते हैं, कुरानी आयात या हदीस की जो हैं भी बात लिखवा सकते हैं। तो दादा जान ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप इसके मुतालिक ये बात भी लिखवा सकते हैं कि हाथ धोने से, जैसे आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस हर तरफ आया हुआ है, तो उसके सिलसिले में बार बार आपको TV में भी ये ऐड आते हैं जी, बार बार हाथ धोएं, हाथों की सफाई का ख्याल रखें। तो इसी तरह जब आप सेहत और सफाई में सबसे पहला काम है कि आप अपने हाथों को बार बार साफ़ रखें। खाने से पहले आप हाथ धोएं, खाने के बाद आप अपने हाथों को साफ़ करें। स्कूल जाते वक्त आप अपना मुंह हाथ धोते हैं ना, स्कूल से वापसी पे भी आप अपने हाथों को धोएं। स्कूल में जब आपको ब्रेक होती है तब आप अपने हाथों को साफ़ करें, खाना खाने के बाद यानी ब्रेक करने के बाद अपने हाथों को साफ़ रखें। आप जब वॉशरूम में जाते हो तो उसके बाद जब बाहर निकलें तो साबुन के साथ अच्छी तरह अपने हाथों को वॉश करें। बाज़ार की गंदी चीज़ें मत लें, जैसे ये बाहर होती हैं, आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो आपको नज़र आती हैं बाहर जो रेडियाँ वगैरह लगी होती हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, आपको पता है वो ढांप के भी नहीं रखी होती, उन पर मक्खियाँ भी बैठ रही होती हैं, मच्छर भी होते हैं। तो आप लोग वही उनसे परचेज़ करते हो, वही उनसे ख़रीदते हो और उसको ईट कर लेते हो, जिससे जब आप खाते हो तो बीमार हो जाते हो। तो ये जो बाहर जो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ओपन होती हैं वो गंदी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए।
पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी जो है आप देखिएगा कि जब आप पानी उबाल के पिएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। साफ़ वाटर देखने में तो वो लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी जरासीम होते हैं। अगर आप उसको बॉईल कर लेंगे तो वो जरासीम जो है वो फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आप अपने नाखून जो हैं उसको आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लाजमी काटें, उनकी सफाई का ख्याल रखें। डेली जो है, गर्मियों में तो बिल्कुल हर एक को डेली जो है वो बाथ लेना चाहिए, यानी गुस्ल करना चाहिए। फल और सब्जियां जब आपके पापा लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, तो उन्हें भी आप अच्छी तरह वॉश करें और वॉश करने के बाद फिर आप उन्हें ईट करें। और अपने मोहल्ले में ये नहीं कि आपने अपनी घर की सफाई की है और सारा कूड़ा जो है अपने गेट के आगे या गली में फेंक दिया। इस तरह जो दूसरे लोग भी गुजरेंगे, ज़ाहिर है उनको भी तकलीफ़ होगी और आपकी गली भी गंदी लगेगी, तो आपको घर की सफाई करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर की सफाई करें और अपने जो घर का कूड़ा है उसे अच्छे तरीके से बास्केट में डालकर ढांप कर रखें। इसी तरह जो है हमें अपनी घर की, मोहल्ले की और इसी तरह मुल्क की जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज जो मैंने आपको लेसन दिया है, इसमें जो मैंने आपको सारी बताई है कि उस बच्चे ने अपने दादाबू से कैसे बात की और उन्होंने दादाबू ने उनको किस तरह कन्विंस किया कि आपने क्या क्या काम करने हैं और किस तरह हम अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वो अच्छे तरीके से अपनी ये इस एक्सरसाइज को सोल्व करें, लर्न करें और इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज सेहत व सफाई यूनिट नंबर 4। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ठीक है। तो दानिश ने स्कूल से आते हुए क्या देखा? तो दानिश ने स्कूल से आते हुए लगे हुए दोनों तरफ बैनर देखे। तो उस पर जो लिखा हुआ था वो क्या था? हफ्तावार सफाई, यानी हफ्ता सफाई। बैनर्स पे उसने देखा हफ्ता सफाई। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दानिश सफाई के मतलब पहले से क्या जानता था? दानिश ये जानता था कि घरों में जो वो देखता था सफाई होते हुए, स्कूल में जो देखता था जब वो सुबह स्कूल जाता था वहाँ पर सफाई होती थी, पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाता था और रास्ते में भी आते जाते हुए वो सफाई को देखता था। दादा जान ने मुहिम में हिस्सा लेने के क्या क्या तरीके बताए? तो ये मैंने अभी आपको बुक की रीडिंग में भी करवाया था कि दानिश ने अपने दादा जान से क्या पूछा, तो दादा जान ने उनको क्या आंसर दिया। दादा जान ने बताया कि तुम अपने दोस्तों को इकट्ठा करो और उनको ग्रुप की शक्ल में उनके ग्रुपिंग कर दो, यानी उनके ग्रुप्स बना दो और उन हर एक के ज़िम्मे एक एक काम लगा दो और इस काम को जब वो करेंगे तो इसको हम कहते हैं मुहिम में हिस्सा लेना, ठीक है। तो वो इस तरह जो ग्रुपिंग करोगे, मैंने आपको पहले भी बुक में ये पढ़ाया है कि जो ग्रुपिंग करेंगे उस ग्रुपिंग के साथ साथ वो बताएंगे कि फलां ग्रुप हर इलाके में जाकर किस तरह लोगों को अवेयरनेस देंगे, ठीक है। अब नीचे है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। अब मैंने आपको साथ साथ रीडिंग में भी बताया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है वबाई। वबाई का मतलब है फैलने वाली, यानी कि जो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। मोहलिक ख़तरनाक। मखसूस हास, फुकदान कमी। मुहिम एक ऐसा काम जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए, जदोजहद की जाए। शऊर अक्ल। अवामुल नास आम अवाम। मनजानिब की तरफ से। सेहत आमा अवाम की सेहत कह लें, लोगों की सेहत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मदद झैल अल्फाज के जमा लिखें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है तरफ। तरफ का क्या लिखेंगे? अतराफ। फिर है मशगला। मशगला का क्या है? मशागिल। फिर है दौर, अदवार, ठीक है। मर्तबा, मरातिब। और लास्ट में नेक्स्ट है मंजिल, मनाजिल, मस्जिद, मसाजिद, नूर, अनवार, ममलिकत, ममालिक, और लास्ट है हरकत और इसका होगा हरकत, ठीक है। और मैंने इसका मरकज़ी ख्याल जो है वो पहले भी आपको रीडिंग में भी बताया है कि इसका मरकज़ी ख्याल आप लोगों ने खुद लिखना है, कोशिश करनी है। वैसे मैं थोड़ा सा टू द पॉइंट आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से खुद लिखें, ठीक है। मरकज़ी ख्याल में इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अगर हम साफ़ सुथरा रहेंगे तो हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी। कुरान पाक में भी इसके मुतालिक बताया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं जो साफ़ सुथरा रहते हैं। और इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से इसके जो वर्कबुक पेजेस हैं उनको भी सॉल्व करना है, इसके मरकज़ी ख्याल को भी आप लोगों ने लर्न भी करना है, राइट भी करना है और क्वेश्चन आंसर को भी लर्न और राइट करना है। और आपको जिस चीज़ की समझ ना आए आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशन जब आप आएंगे तो इसको बहुत अच्छे से जो है आप इसको कर आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। और आफ्टर वेकेशन ये मैं काम आपका दोबारा चेक करूँगी। थैंक यू सो मच।